ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो नवा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, हस्तौ वै ग्रहः, अर्थात हाथ निश्चित ही ग्रह हैं। स कर्मण अतिग्राहेण गृहीतः, अर्थात वह कर्म अतिग्राह द्वारा ग्रहण होते हैं। हस्ताभ्याम ही कर्म करोति, अर्थात हाथ द्वारा ही कर्म करता है। तो अब यहाँ पे जो है हाथों को ग्रह बताया गया है और बोला जा रहा है कि हाथ जो है वह भी ग्रह हैं और वह कर्म अतिग्रह के द्वारा जो है वह ग्रहण होते हैं, क्योंकि हाथों के द्वारा ही जो है कर्म किया जाता है। तो देखिए, हमने अभी देखा था पिछले मंत्र में कि मन जो होता है वह कामना के द्वारा ग्रहण होता है। तो जो भी कामना होगी उसी के अनुसार जो है मन जो है उसकी अवस्था हो जाएगी। तो जब कोई कामना होगी तो उस कामना के संदर्भ में फिर कार्य भी किया जाएगा। तो वो जो कार्य होगा, मन जो है फिर हाथों को प्रेरित करता है कि कार्य करो, तो फिर हाथ जो होते हैं वो कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से हाथ भी एक प्रकार का ग्रह है, जो कि जो है कैसे ग्रहण होता है कि कर्म से ग्रहण होता है। तो आत्मा जो है वो मन को तो ग्रहण करता है कामना के द्वारा। आत्मा जो है वो श्रोत्रों को ग्रहण करता है शब्द द्वारा। वह जो चक्षु हैं उनको रूपों के द्वारा ग्रहण करता है। वह जिह्वा को जो है रस द्वारा ग्रहण करता है। वह वाक को जो है नामों द्वारा ग्रहण करता है। तो ठीक इसी प्रकार से वह हाथों को जो है कर्म द्वारा ग्रहण करता है, कि क्योंकि कर्म जो है वो हाथों से ही करता है। और ये बात जो है ये आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जो एक तो हमारे स्थूल हाथ हैं जो कि हम जिससे हम इस जगत में कार्य करते हैं, परंतु एक हमारे सूक्ष्म हाथ भी होते हैं कि भाई हम मन में कल्पना करते हैं कि हमने ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो वो जो है वो सूक्ष्म हाथ हैं हमारे। तो मन में जो है वो जो कल्पना की जा रही है उसके अनुसार वो हाथ भी होते हैं जो करते हैं कार्यों को। जैसे कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो कानून के हाथ इतने लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि वह दूर तक पहुंच सकते हैं और लोगों को पकड़ सकते हैं। तो वह अब ऐसे आप थोड़ी बोलोगे कि कानून के हाथ होते हैं, क्योंकि कानून अपने आप में ही कोई स्थूल वस्तु थोड़ी ना है। कानून जो है वह तो सूक्ष्म वस्तु है, तो परंतु उसके हाथ होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से सभी जो इकाइयाँ हैं उनके हाथ इस प्रकार से ही होते हैं कि भाई जो भी कोई संगठन या जो भी कोई इकाई जो भी क्रिया करती है, तो उनको करने के लिए जो जिसका उपयोग वो करते हैं वह हाथ है। तो हस्त उनको बोला गया। तो हस्तों को केवल इतना नहीं मानना चाहिए कि यही हस्त हैं। केवल हस्त जो है वह तो और भी हैं, क्योंकि जो भी क्रिया होती है वह क्रिया जो है कई उपकरणों के द्वारा होती है। अब जो संस्था होती है, जैसे सेना है, सेना अपनी जब क्रिया करती है तो अपने योद्धाओं के द्वारा करती है। तो जो सैनिक हैं वह जो है वह सेना के हाथ हो गए। या जैसे जो न्याय व्यवस्था है वह जो है वह पुलिस कर्मियों के द्वारा अपना कार्य करती है। तो पुलिसकर्मी जो है वह उसके हाथ हो गए, उस संस्था के हाथ हो गए। अब आप ये देखिए कि जैसे जब भगवान कृष्ण का विराट रूप जो है वह जब अर्जुन ने देखा तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बोला कि आपके मुझे सहस्रों हस्त या अनंत हस्त दिखाई देते हैं। तो अनंत हस्त दिखाई देते हैं, अर्थात भगवान जो अपनी क्रिया करते हैं यहाँ पे इस जगत में तो सभी जीवों के द्वारा करते हैं, और अन्य जो यहाँ पे पंच महाभूत हैं उनके द्वारा करते हैं। तो अभी ये सभी के द्वारा जो क्रिया करते हैं तो उसी से हम समझ सकते हैं उनके अनंत हाथ हैं। या वो कामना भी, भगवान जब कामना करते हैं तो कामना कैसे करते हैं? सभी के मन के द्वारा कामना करते हैं। एक मन से तो करते नहीं, सभी मनों के द्वारा कामना करते हैं। तो इसीलिए उन सभी जगहों का मन जो संयुक्त रूप से जो मन देखा जाए तो वह भगवान का मन हो गया। सभी जीवों का संयुक्त रूप से जो मन है वह भगवान का मन हो गया। उसी को महत कहा गया, जिसमें से जो है एक मन उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान के हाथ हैं जिनसे वो क्रिया करते हैं, उन्हीं से जो है हमारे ये हाथ उत्पन्न होते हैं जिनसे हम क्रिया करते हैं। तो ये सार्वभौमिक स्तर पर हाथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि भाई हाँ मेरे बस हाथ हैं। ये मैं संस्कृत में आपको जो हमारे ग्रंथों का जब हम पाठ करते हैं तो उन ग्रंथों को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जैसे मनु के हाथ है तो मनु के हाथ, या जैसे हम ये कह सकते हैं ना कि भारत के हाथ बहुत लंबे। कोई कह सकता है कि भाई भारत के हाथ बहुत लंबे, तो भारत के हाथ बहुत लंबे क्यों है? क्योंकि भारत की जो व्यवस्था वो ऐसी हो सकती है कि वो दूर तक चले जाके किसी को पकड़ के ला सके। तो भारत के हाथ बहुत लंबे। या भगवान राम के हाथों को बोला जाता है बहुत लंबे। भगवान राम के हाथ बहुत लंबे क्यों? क्योंकि वह वही है कि वह जीव को पकड़ सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं और उसको अपने भीतर ले सकते हैं।
भगवान कृष्ण के हाथ भी बहुत लंबे हैं, भगवान के हाथ ही बहुत लंबे हैं, क्योंकि कोई भगवान के हाथों से बच के जा नहीं सकता, दूर कहीं जा ही नहीं सकता, वहीं रहेगा। तो हाथों को केवल केवल शरीर के हाथों को तक ना समझ करके हाथों को जो है इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो भी क्रिया हो रही है वो क्रिया जिस जिस उपकरण के द्वारा हो रही है वह उपकरण जो है वो हाथ हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई मशीन होती है, मशीन में जब हम मान लीजिए कि कोई मशीन ऐसी है जिसमें फीडिंग सिस्टम है और आपको कोई चीज़ फीड करना है उसमें, तो जो भी कोई सब सिस्टम उसको फीड करता है, उस सब सिस्टम को हम आर्म कहते हैं ना। कि जैसे स्पेस स्टेशन में कोई एक बाहर कुछ करना है, मान लीजिए वेल्डिंग करनी है, तो आपने एक रोबोट की एक छोटी सी कोई कैंटिलीवर से कुछ निकाला, तो आप ये बोलेंगे कि ये आर्म है। जैसे भगवान की आर्म क्या बोले, भगवान के हस्त क्या बोले गए, क्षत्रियों को उनकी बाहु बोला गया ना। क्षत्रियों को उनकी बाहें क्यों बोला गया, क्योंकि क्षत्रिय जो है वह ही व्यवस्था को संभालने वाले होते हैं। वही ना कानून बोलते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय जो है भगवान के हाथ जो है वह क्षत्रिय हैं, भगवान का मुख जो है वह ब्राह्मण है। तो ये जो हमारे ग्रंथों में जो बातें की बात बोली गई हैं उन्हीं को यहाँ पे समझाने का प्रयास हो रहा है। क्या होता है कि लोग ये बोलते हैं कि भगवान तो निराकार है, भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, लोग ऐसे बोलते हैं। और फिर जो है झगड़ते हैं कि आप जो है आप तो मूर्ति की पूजा कर रहे हो, भगवान की पूजा, तो भगवान तो निराकार होते हैं। अरे भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है, भगवान निराकार नहीं, ज़रूरी नहीं है कि निराकार ही हो, वो इतनी सारी क्रियाएँ करते हैं तो हाथ हुए ना उनके, वो इतनी सारी बातें बोलते हैं तो मुँह हुआ ना उनका, तो है उनकी, ऐसी बात नहीं। ऐसे आप नहीं कह सकते कि भाई वो पूरी तरह से निराकार ही है, केवल निराकार ही, हाँ निराकार भी हैं परंतु आकार वाले भी हैं वास्तव में, और उनका आकार इसी प्रकार से प्रकट होता है, वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्तर पर है। जब भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम, कि भाई जब भी कभी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है तो मैं प्रकट होता हूँ। अब वो प्रकट होना जरूरी थोड़ी है कि एक ही व्यक्ति में प्रकट होंगे, वो 100 भी क्या है नहीं, लोग कई लोगों में प्रकट हो सकते हैं, और कई लोगों में प्रकट होकर संगठन बन जाएगा, वो संगठन जो है वह फिर क्रिया कर सकता है। इसी प्रकार से तो सारे के सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, जो क्रांतियाँ होती हैं वो इसी प्रकार से होती हैं, तो भगवान इसी प्रकार से क्रांतियाँ करवा देते हैं। तो ये थोड़ी कि भगवान जो है एक किसी व्यक्ति में आके भगवान ऐसे प्रकट होते हैं, भगवान ऐसे प्रकट हो सकते हैं, तो अलग अलग युगों की बात है। अब सोचिए आपकी, जब अलग अलग ऐसे युग होते हैं, एक समय ब्रिटिश का राज था बहुत अधिक, एक समय मुग़लों का राज था बहुत अधिक। जब मुग़लों में जो है अधर्म करना चालू किया तो उनके विरुद्ध जो है दूसरे लोग इकट्ठे हुए और मुग़ल साम्राज्य को गिरा दिया। तो अब वो भगवान का ही तो कार्य है। भगवान ने कैसे कार्य किया, इतने सारे लोगों के हाथों का उपयोग करके किया, सबके हाथों को मिला के जो हाथ हुए वो किसके हाथ हुए, भगवान के हाथ हुए। तो भगवान ने इस प्रकार से उनको हटा दिया। जब अंग्रेज़ जो है अधर्म करने लगे तो उनको हटाया, उनको भगवान ने हटाया। तो भगवान ने ऐसा थोड़ी किया, नहीं एक कोई भगवान का एक कोई अवतार ऊपर से उतरा और जो है उसने जो है सबको एक साथ उड़ के जो है सबको मार दिया, ऐसा थोड़ी है ना। वो तो सभी लोगों में को प्रेरित किया, उन सभी लोगों के मनों में भगवान बैठे हैं, तो वहाँ से कामना उत्पन्न की कि नहीं अंग्रेज़ों का राज हटाओ। उनमें जो है फिर उनके हाथों से जो है क्रिया करवाई उनसे कि अंग्रेज़ों का राज हटाओ। तो ये इस प्रकार से भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई हाँ वो कि एक पर्सन है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। यानी वो पर्सन है, वो एज ए पर्सन हमारे साथ में एक्ट कर सकते हैं, परंतु वो एक बहुत ही अलग स्तर वाली बात होती है। जब वो एज ए पर्सन एक्ट करें, वो एज ए पर्सन जो है स्थूल स्तर पर बहुत ही कम करेंगे, सूक्ष्म स्तर पर ही कर सकते हैं वो उस प्रकार से एक्ट। तो उनको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उनको स्थूल स्तर पे आना पड़े, वो सूक्ष्म स्तर पर ही जो है जीवों को ऐसे प्रभावित कर सकते हैं कि वो जीवों से कार्य करवा दें। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है अमूर्त है। उन सभी के हाथ, उन सभी लोगों के हाथ जो है भगवान के हाथ हो गए, उन सभी लोगों के मन जो है भगवान का मन हो गया। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, बिल्कुल प्रकट होते हैं, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि वो निराकार है। तो वो संदेश था यहाँ पर, मंत्र में वही बात बताई जा रही है। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।